ये जो आपका है भाई, ये आज आपका आईसीटी का स्नैपर सीरीज का आपका 6 वाला चैप्टर है, ये वॉल्यूम है आपका। तो इसमें आपको क्या करना है, आप पहले क्या कर लेते हैं, अलाइन कर लेते हैं चीज़ें। चीज़ें क्या अलाइन करनी है हमें, अलाइन कैसे करनी है वो चीज़ देख लो भाई। तो अलाइन करते हैं पहले चीज़ें, क्या क्या चीज़ हमने पढ़ी है। अब हमने अलाइन करते हैं क्या क्या चीज़ हमने पढ़ी है। हमें पहले वीक से देखना है। वीक में हमें ये देखना है, हमें वीक में ये देखना है कि भाई कि आपका वीक का हाई या वीक की कोई लिक्विडिटी उठी है, या आपको ये देखना है कि मंडे को मेरा हाई बना है या मंडे को मेरा लो बना है। मंडे के दिन मेरा क्या बना है, कि मंडे के दिन हमारा, मंडे को मेरा वीक का हाई बना है या ट्यूसडे को वीक का हाई बना है। तो इन चीज़ों को हमें क्या करना है, हमें इन चीज़ों को पढ़ना है, यानी इन चीज़ों को अलाइन करना है चीज़ों से। अब जैसे मान मान लो मार्केट हमारी, आज तो मंडे, आज तो हम इस चीज़ के ऊपर बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी पता नहीं है कि मंगल को हमारा लो लगेगा या मंगल को हाई लगेगा यहाँ, या मंडे को हाई लगेगा। अभी तो हम इसके बारे में बात नहीं करते क्योंकि अभी कैंडल क्लोज नहीं हुई है। तो आपको क्या करना है, मार्केट में ये आपका मंडे था यहाँ, ये मंडे था, ये वाला ये आपका मंडे था यहाँ। ये मंडे ने आपका हाई लगाया और आपका लो लगाया है थर्सडे ने, यानी वीक में आपका जो लो लगाया है वो थर्सडे को लो लगाया है। तो आपको क्या करना है, अब जाना है डे में। आपको अपना हाई पता है और लो पता है। जब आपको या तो पहले हाई का पता होगा, आपका जब हाई पता लग गया डे में, तो आपको क्या करना है, फोर डे में आप चले गए तो डे में आपको पता लग गया कि भाई मेरे पास कौन कौन सी सपोर्ट पड़ी है। जैसे यहाँ मेरे पास एफवीजी पड़ा है, यहाँ आपके पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ठीक है। आपको यहाँ सब कुछ पता लग गया है कि मेरे पास यहाँ क्या क्या चीज़ पड़ी है। आपको पता है कि मेरे पास यहाँ एफबीजी पड़ा है, ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, और ऊपर की तरफ मार्केट ने यहाँ से मंडे को मेरा हाई लगाया है। ये चीज़ मुझे पता लग गई है मार्केट के अंदर। फिर आपको क्या करना है, आपको जाना है 4 ओवर में। 4 ओवर में आपको देखने हैं कि आपके जो स्विंग है, स्विंग हाई या लो कहाँ पड़ा है मार्केट का। मेरा आपका जो स्विंग हाई लो है मार्केट में, जो आपका स्विंग हाई लो है मार्केट में कहाँ पड़ा है वो आपको देखना है। तो मेरा स्विंग हाई लो यहाँ पड़ा है मार्केट में। एक मेरा जो लो था स्विंग वो यहाँ पड़ा था, और मार्केट में जो मार्केट उसके बाद मेरा ये मैंने मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद आपको जाना है 15 मिनट में। अब 15 मिनट में आपको पता है कि मेरे जो ये जो है, क्या नाम है, क्या नाम है मार्केट, ये आपके वीक की हाई की लिक्विडिटी लेके आई है। ये आपके वीक की हाई की लिक्विडिटी लेकर आई है मार्केट, मुझे पता है। यहाँ यहाँ मुझे पता है कि मेरी मार्केट वीक के हाई की लिक्विडिटी लेकर आई है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से अपना सेशन खोलने हैं। अब सेशन आपको खोलने हैं, सेशन आपने खोल लिए। अब सेशन खोलने के बाद आपको, जैसे आपकी मार्केट है एशियन सेशन, ये मेरा एशियन सेशन है, ये मेरा लंदन है, और ये मेरा न्यूयॉर्क है। और यहाँ आपको एक चीज़ और मिली है कि यहाँ मेरा ओपनिंग, जो मेरा वो हुआ था गैप अप, यहाँ वीक ओपन गैप भी है मेरा, न्यू वीक गैप भी है मेरा मार्केट में। ये आपको पता है। जब ये मार्केट में आपको सब चीज़ पता है, और मेरे किल जोन का मुझे पता है कि मेरे टाइम क्या होता है किल जोन का, ये सब चीज़ मैंने मार्क कर ली है। फिर आपको क्या करना है, अपनी मार्किंग करनी है। मार्किंग कैसे, आपको अपने किल जोन के अंदर, किल जोन के अंदर आपको देखना है कि मेरी रेंज कहाँ से कहाँ तक बनती है। जैसे मान लो मेरा एक एक किल जोन है, ये वाला, या इसके ऊपर कोई स्विंग है, ये वाला, इस किल जोन के ऊपर ये वाला स्विंग है या ये वाला स्विंग है, मुझे यहाँ से मार्क करना है। अगर ये वाला स्विंग है तो आपको यहाँ से मार्क करना है। अब इसका हाई टू लो कहाँ तक गया है, यहाँ तक, ये मेरा हाई टू लो गया है मार्केट में। अगर मार्केट में जब ये मार्केट आपको हाई टू लो देती है
और मार्केट आपके ओटीटी एंट्री में आती है, तो आपको यहाँ एंट्री करनी है मार्केट के अंदर। तो यहाँ से आपको क्या करना है, आपको जब आपके ओटीटी एंट्री बनती है तो आपको यहाँ से जो आपको मार्केट में एंट्री करनी है वो आपको एंट्री करनी है ऐसे। फिर आपको जो आपका न्यूयॉर्क टाइम है, आपका न्यूयॉर्क टाइम ये है, आपका एक न्यूयॉर्क ये है, जो ये पीएम सेशन है, ये एम सेशन है, ये एशियन है, और ये लंदन है आपका, और ये आपका न्यूयॉर्क है, ये आपका न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क पीएम है। इन टाइमों पे आपको न्यूयॉर्क के टाइम में क्या करना है, मार्केट ओपन होने के बाद, मार्केट ओपन होने के बाद आपके स्विंग हाई लो बनते हैं। स्विंग हाई लो मार्क करो 7 बजे के बाद, 7 बजे के बाद अपना इन चीज़ों को मार्क करो कि मेरा स्विंग हाई लो कहाँ बन रहा है और कहाँ मुझे ये एंट्री मिल रही है स्नैपर वाली। और ये जो आपके टारगेट होते हैं ये होते हैं फुल क्रम वाले। अब इन चीज़ों को समझ लो, फुल क्रम क्या होता है। फुल क्रम होता है भाई, जितनी मार्केट आपकी, अगर ये मार्केट 100 पॉइंट गई है, ये मार्केट आपकी 100 पॉइंट गई है तो ये 50 जानी चाहिए। यानी मार्केट को क्या होना चाहिए, ये वाली आपको यहाँ मिलनी चाहिए, यहाँ यहाँ मार्केट आनी चाहिए ये। फिर मार्केट जितनी ये गई है, ये भी इतनी ही जानी चाहिए मार्केट, ये भी इतनी ही जानी चाहिए मार्केट। जितना ये आपका बना है इतनी ही ये जानी चाहिए। अगर ये आपकी उतनी ही जाती है तो ये आपका टारगेट, ये आपका एंट्री बहुत बढ़िया होती है। यहाँ आपको क्या देखना है, एफबीजी देखना है, ऑर्डर ब्लॉक देखना है, ब्रेकर ब्लॉक देखना है, मिटिगेशन ब्लॉक देखना है। आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि मेरा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है, मेरा एफबीजी कहाँ है, मेरा ब्रेकर ब्लॉक कहाँ है। इन चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। फिर आपको क्या करना है, आपको करना है जो फिब जो आप लगाते हो, यानी जो फिब लगाते हो, फुल क्रम जो पॉइंट है आपका, जहाँ से मार्केट को 200% जाना चाहिए, 127% जाना चाहिए, 162% जाना चाहिए, 200% जाना चाहिए। इसमें मेजर करना आना चाहिए आपको। मेजर कैसे करोगे, मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि अगर ये मार्केट आपके 100 पॉइंट गई है, ये आपके 50 जानी चाहिए, और ये फिर दोबारा से 100 पॉइंट चाहिए, जानी चाहिए, ये आपके 100 पॉइंट जानी चाहिए मार्केट। फिर मार्केट में क्या होता है, आप ऐसे ही फुल क्रम पॉइंट अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बनाओ। जैसे कहीं भी आप मार्क करो, फुल क्रम आपका अपना टाइम फ्रेम मार्क करो। न्यूयॉर्क में आप ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ से मार्क करो। जैसे ये न्यूयॉर्क में मेरा ये हाई बना था और ये लो बना था, तो मेरी एंट्री यहाँ से एंट्री होने के बाद मार्केट में जो मेरा टारगेट होना चाहिए, पहला कौन सा होना चाहिए, 127%, फिर होना चाहिए 162%, फिर होना चाहिए 100। ये मेरे टारगेट होने चाहिए मार्केट में। अगर मेरी मार्केट ने ये हाई बनाया है, ये लो बनाया है, और मुझे यहाँ से एंट्री मिली है, तो मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, ये मेरे टारगेट होने चाहिए। फिर ये जब आपके टारगेट होते हैं तो इनमें क्या करना है, स्टॉप लॉस के बारे में सुन लो। स्टॉप लॉस क्या होता है, जो आपका स्टॉप लॉस होता है, स्टॉप लॉस आपके जो की लेवल होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक, इंस्टीट्यूशन ऑर्डर ब्लॉक। इंस्टीट्यूशन ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है भाई, इंस्टीट्यूशन ऑर्डर ब्लॉक होता है आपका डे का, आपका जो डे होता है वो आपका इंस्टीट्यूशन ऑर्डर ब्लॉक होता है। अब इंस्टीट्यूशन ऑर्डर ब्लॉक कैसे होते हैं, इंस्टीट्यूशन ऑर्डर ब्लॉक होता है जैसे मान लो मेरा ये ऑर्डर ब्लॉक, या मेरा ये ऑर्डर ब्लॉक, या ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक, ये इंस्टीट्यूशन ऑर्डर ब्लॉक होते हैं। बड़े टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक आपके इंस्टीट्यूशन ऑर्डर ब्लॉक होते हैं। कि मार्केट में जो आपका ये ऑर्डर ब्लॉक बना है, इसे आपको रिफाइन करना है छोटे टाइम फ्रेम में। ये आपको बात करना है, ये आपको रिफाइन करना है छोटे टाइम फ्रेम में। इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो आपके बड़े टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक होते हैं। अब जैसे 4 ओवर का ऑर्डर ब्लॉक आपका इंस्टीट्यूशन ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है। इन्हें आपको मार्क करना है, इन्हें आपको वो करना है, रिफाइन करना है। रिफाइन करो कि मार्केट में जो मेरी मार्केट जो यहाँ से गिरी है, यहाँ से मार्केट मेरी गिरी है, कि ये मेरे इंस्टीट्यूशन ऑर्डर ब्लॉक से गिरी है,
तो इसे आपको रिफाइन करना है। अब रिफाइन कैसे करना है? रिफाइन वही कि भाई मेरे छोटे टाइम फ्रेम की जो चीज़ें हैं वो कहाँ हैं यहाँ। आपको ये देखना है कि मेरे छोटे टाइम फ्रेम की चीज़ें कहाँ हैं। अब मान लो मेरी मार्केट यहाँ से है, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला, ये मैंने रिफाइन किया, ये बड़े टाइम फ्रेम का है। फिर मैंने और रिफाइन किया, क्या, मेरा एक इम्बैलेंस या एफबीजी यहाँ है मार्केट में। मैंने क्या किया, अपनी हाई टू लो मैंने यहाँ फिब लगाई, यहाँ मैंने फिब लगाई हाई टू लो, यहाँ से मेरी एंट्री। स्टॉप लॉस कहाँ जाएगा? यहाँ, या इसके ऊपर या इस एफबीजी के ऊपर, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक, ये या इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर मेरा वो क्या नाम है, क्या बोलते हैं, स्टॉप लॉस। रिस्क कितना लेना है मुझे, पहले बता देता हूँ। रिस्क लेना है आपको अपनी अमाउंट का 2% या 1%, इससे ज़्यादा आप रिस्क नहीं ले सकते। या तो अपने क्लास का, अपनी अमाउंट का 1% या आपको 2%। हर एक ट्रेड, अगर आपकी अमाउंट, यानी अगर आपकी अमाउंट $1000 है, $10,000 है, $10,000 है, तो आपको $100 ये रिस्क रखना है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इक्विटी का आप 2% रख सकते हो, यानी $200। इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है भाई आपको। और ये आपको यहाँ ओपन होते ही आपको मिल सकता है। तो यहाँ क्या होता है, तो जब मार्केट यहाँ टकराती है, यहाँ से टकराने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे गिरती है, फिर आपकी एक एंट्री यहाँ हो जाती है। अगर आपकी एक एंट्री यहाँ हो जाती है, जब आप इसे रिफाइन करते हो, आपको टारगेट मिलता है, आप एक एंट्री यहाँ से भी देख सकते हैं अपनी। कहाँ से? जहाँ से ये मेरा एशियन सेशन ने हाई लगाया, एशियन सेशन का हाई, और इसका लो, ये लो, यहाँ से एशियन सेशन का हाई और ये लो मार्केट में मेरा लगा, और यहाँ से मेरी एंट्री। आप एक एंट्री यहाँ से ले सकते हो। और आपको न्यूयॉर्क के टाइम पे लेनी है एंट्री, तो वो भी कैसे ले सकते हो कि अपने बायस के हिसाब से। अगर मेरे बायस सेल के हैं तो आप यहाँ से ऊपर की तरफ एंट्री नहीं करोगे, चाहे मार्केट आपको कितनी भी एंट्री दे। आपको हमेशा नीचे ही ट्रेड करना है अगर आपके बायस नीचे के हैं तो। जब मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक है डे का और यहाँ से मार्केट में मुझे सपोर्ट मिली हुई है, तो मार्केट में मुझे नीचे ही ट्रेड करना है। और मुझे यहाँ रिफाइन करनी है चीज़ें कि मेरे पास यहाँ क्या क्या है। आपको हमेशा रिफाइन नीचे की तरफ ही करना है। अगर आपके पास बायस आपके बुस्के हैं सेल के, तो आपको जो अपने बायस देखने हैं वो सेल के देखने हैं भाई। फिर आपको ओटीटी से एंट्री लेनी है। रिस्क रिवॉर्ड आपको 2% या 1%। अगर मान लो मेरा स्टॉप लॉस, अगर मेरा स्टॉप लॉस 3 दिन में मूव नहीं करता है, यानी मेरा स्टॉप लॉस मार्केट में वहीं यार मूव नहीं कर रहा है, तो वो आपको क्या करना है, आपको पोजीशन निकाल देनी चाहिए, अपनी पोजीशन निकाल देनी चाहिए अगर मार्केट आपके मूव नहीं कर रही है। कम रिस्क लेके अपने स्टॉप लॉस को ट्रिल कर लो और वहां से निकल जाओ। अगर मार्केट आपके मूव नहीं कर रही है और स्मार्ट मनी ने एंट्री नहीं की है, तो भाई वहां से निकल जाओ, वहां बैठे मत रहो। अगर मार्केट में कोई स्मार्ट मनी एंट्री नहीं हुई है तो आपको वहां से निकल जाना चाहिए। स्टॉप लॉस क्या करना है, ट्रिल करना है। ट्रिल कैसे करना है, जब आप किसी ट्रेड में बैठे हो, किसी भी ट्रेड में, अगर मेरी एंट्री यहाँ से हो रही है और मैं इस ट्रेड में बैठा हूँ, तो मुझे क्या करना है, अपना मेरा जब ये टारगेट, यानी जब मार्केट मेरा 20 पिप या 30 पिप आगे चली गई है, तो मुझे अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन कर देना चाहिए। अगर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ रखा है, यहाँ, तो मुझे स्टॉप लॉस ट्रेल कर देना चाहिए यहाँ तक, जहाँ मेरा ब्रेक इवन हो जाए मार्केट में, मुझे यहाँ तक कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस नहीं होगा, आप उस चीज़ को सपोर्ट वो रख सकते हो। अगर मार्केट आपके 15 मिनट के चार्ट में है, तो आप 15 पिप या 20 पिप मार्केट को, जब मार्केट आपके उसमें चली गई है फेवर में,
तो 15 पिप या 15 पिप या 20 पिप आगे रख सकते हो। ये चीज़ें आपको करनी है। और कहाँ रखना है, स्टॉप लॉस ट्रेल करके कहाँ रखना है। अगर मैं 15 मिनट के हिसाब से, अगर मेरी एंट्री यहाँ हुई है, यहाँ यहाँ मेरी 15 मिनट के हिसाब से एंट्री यहाँ हुई है, कहाँ गया यार, यहाँ हुई है मेरी एंट्री यहाँ, और मेरी मार्केट यहाँ चली गई यहाँ, या यहाँ चली गई यहाँ, तो मुझे ट्रेल करके अपना स्टॉप लॉस इस स्विंग के ऊपर लेकर आना है, जो मार्केट में स्विंग बना हुआ होगा। फिर मार्केट मेरी फिर आगे चली गई है, फिर मुझे क्या करना है, मुझे अब स्टॉप लॉस यहाँ रखना है। फिर मार्केट मेरी आगे चली गई है, तो अब मुझे जो स्टॉप लॉस रखना है, कहाँ रखना है, वो यहाँ रखना है। अगर आपके टारगेट कंप्लीट हो गए हैं तो निकल जाओ, नहीं हुए हैं तो आप इसको ट्रेल करते चलो, स्विंग पे टू स्विंग, स्विंग पे रखते चलो अपने स्टॉप लॉस। हर बार ट्रेल करने से पहले ये देख लो स्विंग बना है या नहीं बना है। स्विंग बना है तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। फिर ट्रेल करने के बाद अगर आपके टारगेट कंप्लीट हो गए हैं तो कोई टेंशन नहीं, अगर नहीं हुए हैं तो भाई ट्रेल करते जाओ। लेकिन स्विंग बनने के बाद, मार्केट पहले स्विंग बनाए, जब मार्केट आगे जाएगी पहले स्विंग बनाएगी मार्केट, फिर आगे जाएगी। तो जब स्विंग बन जाए और मार्केट आगे चली जाए, यानी मार्केट में कैसे करना है एक बार और बता दूं। जैसे मान लो ये जो मार्केट ने क्लोज किया है, ये वाला, ये मार्केट ने क्लोज किया है, ये जब तक ये क्लोज ना हो जाए मेरा स्टॉप लॉस यहीं रहेगा, यहाँ यहाँ इस स्विंग पे। जैसी मार्केट इसके नीचे क्लोज करेगी कैंडल, मैं अपना स्विंग ठा के, ये वो स्टॉप लॉस ठा के यहाँ रख दूंगा, जब तक ये क्लोज ना हो जाए कैंडल। ये आपको ध्यान रखना है भाई, जब तक मेरी कैंडल यहाँ क्लोज ना हो जाए मैं अपना स्विंग आगे नहीं बढ़ाऊंगा। जब कैंडल क्लोज हो जाएगी मैं अपना स्विंग आगे बढ़ा दूंगा। अगर मार्केट ने यहाँ आपका स्विंग कैंडल क्लोज नहीं की है तो आप अपना स्टॉप लॉस यहीं रहने दोगे, आप अपना स्टॉप लॉस आगे नहीं बढ़ाओगे। अब मेरा स्टॉप लॉस यहीं रहेगा जब तक इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं हो जाएगी, मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करूँगा। ये आपको ध्यान रखना है, सारी चीज़ें एक साथ जोड़नी है। फिर आपको क्या करना है, एंट्री, फिर आपका स्टॉप लॉस। और एक बात और भाई, न्यूज़ के टाइम पे, न्यूज़ के टाइम पे आपको ट्रेड नहीं करना है, न्यूज़ से पहले ट्रेड नहीं करना है। जब न्यूज़ आ जाए मार्केट में उसके बाद आपको ट्रेड करना है। ये चीज़ें ध्यान रखना भाई। आपका फुल क्रम भी याद रखना, 4 ओवर के चार्ट में आपको क्या क्या देखना है, 4 ओवर के हिसाब से देखना है। मार्केट मॉडल आपका सेल में है या बाय में है, आपका कंसोलिडेशन कर रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है, रैली हो रही है, क्या स्विंग फेलियर है क्या, ये सब चीज आपको ध्यान रखना है। 4 ओवर डे, 4 ओवर 15 मिनट, इन चीजों में आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। अपना टाइम याद रखना है कि मुझे न्यूयॉर्क में ज़्यादा एंट्री ढूंढनी है, न्यूयॉर्क में नहीं मिल रही है। आप पूरे दिन हो, सुबह से शाम तक, आप 9 बजे उठ रहे हो या 7 बजे उठ रहे हो या 10 बजे उठ रहे हो, वो आपके ऊपर है। आप पूरे दिन लंदन में देख सकते हो, इसमें भी देख सकते हो अपनी एंट्री, कि मेरी एंट्री कोई इसके हिसाब से, एशियन सेशन के हिसाब से यहाँ तो नहीं बन रही है। आप यहाँ भी एंट्री कर सकते हो। अगर आपके एशियन सेशन के हिसाब से एंट्री बन रही है, लंदन के हिसाब से एंट्री बन रही है, आप उसके हिसाब से भी देख सकते हो। आपके न्यूयॉर्क के हिसाब से एंट्री बन रही है, उसके हिसाब से भी देख सकते हो। लेकिन फुल क्रम पॉइंट और आपका जो रिक्स लेना है, आपको क्या नाम है, जो आपका बड़े टाइम फ्रेम की वो क्या नाम है मेरे, क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो कहाँ है, इंस्टीट्यूशन ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है, मेरा आपका एफवीजी कहाँ है, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ें मेरी कहाँ है, रिस्क कितना लेना है, 2% हद से हद अपनी अमाउंट का, या फिर आप 1% ले सकते हो। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगर आपका रिस्क 1% है तो आपको प्रॉफिट होना चाहिए 1/3 या 1/2, 1/3, फिर 1/5। ये आपको अपने प्रॉफिट के सिनेरियो रखना चाहिए।
अगर आपका लॉस 1% है तो आपको प्रॉफिट 2% होना चाहिए। अगर आपको 1% यानी एक, अगर आपका स्टॉप लॉस लग गया है, जैसे 2% पे स्टॉप लॉस लग गया है, मैंने 2% का रिस्क लिया पहले ट्रेड में, मेरा स्टॉप लॉस लग गया, तो अपना रिस्क घटा दो, 1% कर दो। फिर भी स्टॉप लॉस लग गया तो फिर अपना रिस्क घटा दो, 0.5% कर दो भाई। तो ये चीजें अपना ध्यान रखना, टाइम का ध्यान रखना अपना, और रिस्क का ध्यान रखना। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है मार्केट के अंदर। जैसे ही आपको टारगेट मिलता है, फर्स्ट टारगेट आपका ये होगा, सेकंड टारगेट ये होगा, थर्ड टारगेट ये होगा, ये आइडियल टारगेट है। ये आइडियल टारगेट है, अगर आप यहाँ निकल सकते हो तो निकल जाना, नहीं तो आप यहाँ तक होल्ड कर सकते हो तो यहाँ तक भी होल्ड कर सकते हो आप, आपकी मर्जी है। यहाँ आप अपना ब्रेक इवन, या आपने कोई पोजीशन डबल ले रखी है, जैसे मान लो मेरे पे 4 लोट है, तो आप यहाँ 2 लोट निकाल सकते हो, 2 लोट होल्ड कर सके रख सकते हो। अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो, अगर आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हो तो उससे भी फायदा होगा। ब्रेक इवन कर दो, ट्रेल कर लो, अपना पहला टारगेट ये रखो, ये कंप्लीट हो गया तो आप अपनी पोजीशन क्लोज कर दो। नहीं हो रहा है तो आप फिर ये इस पे जाना चाहते हो तो यहाँ आप क्या करो, पोजीशन अपनी, अगर आपके पास 1 लोट है तो 2 लोट है, तो 2 में से 1 लोट निकाल दो, 1 लोट रख लो। ये आपको देखना है भाई मार्केट में। ये आपकी क्लास थी आज की, रिस्क मैनेजमेंट समझाना था कि आपको लॉस 2% हद सद ले सकते हो। फिर अगर आपका एक बार में लॉस हो जाता है एक ट्रेड में, तो आप फिर 1% कर दो अपना रिस्क। अगर आपको फिर दोबारा लॉस हो जाता है तो अपना रिस्क 0.5 कर दो। अपना रिस्क कंट्रोल करके चलो, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है अपनी अमाउंट का। और आपको अपनी सारी चीज़ें अलाइन करनी है पहले। डे वीक में क्या हुआ, डे में क्या हुआ, 4 ओवर में क्या हुआ, 15 मिनट में क्या हुआ, मेरा टाइम क्या है, उस टाइम पे मेरा न्यूयॉर्क टाइम है, लंदन टाइम है, मेरा एशियन टाइम है। उस टाइम पे आपको ये देखना है कि आप किस टाइम पे ट्रेड कर रहे हो। उस टाइम पे आपकी कोई एंट्री बन रही है तो आप एंट्री कर सकते हो उस टाइम पे मार्केट के अंदर। ठीक है भाई। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, अगर किसी का कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकता है, नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं भाई।